हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पूर्णांक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इस लेक्चर में कि पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। अभी भाग करना मतलब क्या होता है, जैसे 6/2 लिखा हुआ है तो हम इसको अगर पूर्णांक बटे में लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे। 6 ऊपर आएगा, ये भाग की जगह पे क्या हो जाएगा, डंडी, और ये 2 क्या आएगा नीचे, 6/2। अब इसको हमें क्या करना है, कट करना है। अगर कट होता होगा, दोनों एक के पहाड़े में आता होगा तो हमें कट करना है। तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, 2 तिया 6 बराबर। तो जब हम कट करेंगे ना, तो इसको 6 को जब कट करेंगे ना, तब हमें क्या लिखना है, जो ऊपर आया हुआ है, जो भागफल आया हुआ है, वो काटते समय हमें क्या करना है, उसे लिखना है। और 2 के पहाड़े में 2 का कितने बार में आता है, 1 बार में, 2 एकम 2। तो उत्तर क्या आया हमारा, 3। 3/1 यानी 3। तो भाग मतलब क्या होता है, ऊपर दी गई संख्या पहले लिखो, भाग के चिन्ह की जगह ऐसे डंडी आएगी, और जो अगली संख्या दी गई है उसे नीचे लिखेंगे। फिर दोनों अगर सेम पहाड़े में आते होंगे तो उन्हें कट करना है, और कट करने पर क्या लिखना है, भागफल जो आएगा, जो भाग देने पर संख्या आएगी वो लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 35 और 25 है। अभी 35 और 25 किसके पहाड़े में आता है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी जिसके पहाड़े में आता है, 5। 5 के पहाड़े में 25 भी आता है, 35 भी आता है। तो 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आता है, 5 एकम 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 बार में आता है, इसलिए काट के क्या लिखेंगे, 5। और 35 कितने बार में आता है, 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सते 35, कितने बार में आता है, 7 बार में, इसलिए उसको काट के क्या लिखेंगे, 7। आइए देखिए उत्तर क्या आया, 7/5। अब 7 और 5 दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, इसलिए ये उत्तर हमारा फाइनल रहेगा। ठीक है, अगला हमें देखना है विपरीत संख्याएं किसे कहते हैं। समझिए 1/2 अगर यह संख्या है तो इसकी विपरीत संख्या क्या होगी, विपरीत यानी अगर ये धन है तो इसकी विपरीत संख्या क्या होगी, ऋण उतना ही। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर हमने समझे 4 लिखा तो 4 की विपरीत संख्या क्या होगी, विपरीत मतलब सिर्फ उसके आगे माइनस दे दीजिए, -4। और अगर माइनस होगा तो उसके आगे क्या दे दीजिए, प्लस, क्योंकि 4 और -4 इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस की लड़ाई कौन जीतेगा, -0। अगर विपरीत संख्याएं आप देखिए, विपरीत संख्या को जोड़ने पे क्या होगा, उत्तर क्या आएगा, 0। वैसे ही अगर मैंने -5 लिखा तो -5 की विपरीत संख्या क्या होगी, +5। ठीक है, मैंने लिखा 4/-3, विपरीत संख्या इसकी क्या होगी, 4/3। माइनस होगा तो प्लस कीजिए, अगर प्लस होगा तो क्या कीजिए, माइनस, तो वो एक दूसरे की क्या बन जाएंगी, विपरीत संख्याएं। समझा, इसे ही हम कहते हैं कि 1/2 यह -1/2 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या है। कौन सी संख्या है, योगात्मक प्रतिलोम। देखिए, विपरीत संख्याओं की जोड़ी को ही क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम संख्या है। जैसे -1/2 है तो क्या आएगा, +1/2, 3/2 है तो क्या आएगा, -3/2, यदि -5/2 है तो क्या आएगा, +5/2। और इनको सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, योगात्मक प्रतिलोम संख्याओं की जोड़ी। विपरीत संख्याओं को क्या कहा जाता है, योगात्मक प्रतिलोम संख्याओं की जोड़ी। ठीक है, अगला देखिए, एक पूर्णांक संख्या को दूसरी शून्योत्तर पूर्णांक संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को लिखते समय अपूर्णांक संख्या का हर धन होना चाहिए। ये अंश है और ये क्या है, हर। ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर। तो एक बात याद रखिए हमेशा कि जब आप भाग दे रहे हो तो नीचे वाली जो संख्या है यानी हर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, धन। अभी इसमें ऋण है ना, तो हम इसको धन कैसे बनाएंगे, वही जो साइन है ना उसको ऊपर दे दीजिए, अंश में दे दीजिए, बस जो साइन दिया है उसको क्या कर दीजिए, अंश में दे दीजिए। यहाँ पे भी देखिए 13 को माइनस है तो हम उसे ऊपर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रूरत है अंश बदलने की, हर बदलने की नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, धन है वो, इसकी वजह से इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे ऐसे कैसे लिखें। ठीक।
ठीक है। अभी पूर्णांक संख्याओं के भाग देने के नियम, जैसे हमने गुणा में देखा था कि 4 केसेस होते हैं, कि 4 केसेस होते हैं तो उनके 4 तरह के उत्तर होते हैं। सेम इसमें ही अगर धन संख्या को धन संख्या से भाग दिया, दंडी का मतलब क्या, भाग दिया, तो उत्तर भी क्या होगा, धन। अगर ऋण संख्या को ऋण संख्या को भाग दिया तो भी उत्तर क्या होगा, धन। यदि समान चिन्ह में भाग दिया, देखिए ये दोनों समान चिन्ह है, ये दोनों भी क्या है, समान, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। अगर समान चिन्ह को भाग दिया तो उत्तर हमेशा क्या होगा, धन। अगर विपरीत चिन्ह होंगे, जैसे ऊपर प्लस या माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, विपरीत साइन हो गए ना, तब इनका उत्तर क्या आएगा, ऋण संख्या आएगा। समझ में आया, तब उत्तर क्या आएगा, ऋण संख्या आएगा। ठीक है। अगर चिन्ह सेम होंगे, प्लस प्लस हो, ऊपर भी माइनस माइनस, नीचे ऊपर दोनों जगह, तब उत्तर क्या आएगा, धन। यदि चिन्ह विपरीत हो तो उत्तर क्या आएगा, ऋण संख्या। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 9। प्रश्न संग्रह 9 का पहला प्रश्न है -96 भागा 16 भागे 16। ठीक है। इसको सबसे पहले इसको हल करते समय कैसे लिखेंगे, -96 ऊपर, ये भाग के चिन्ह की जगह क्या होगा, बटे नीचे 16। अब हमें क्या करना है, जिसमें -96 और 16 आते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा जो है हमें देखना है। तो सबसे पहले 16 के ही पहाड़े में 96 आता है, बराबर। कैसे आता है, 16 छक क्या आता है, 96 आता है, बराबर। 16 85, 16 छक 96 आता है। तो हम इसे कट करेंगे। पहले हमें देखना है कि जो हर है हमारा वो धन संख्या है या नहीं, धन है। नीचे वाला देखो धन है, ऊपर वाला क्या है, ऋण। मतलब कौन सा केस आया, ऊपर का ऋण है और नीचे का क्या है, धन। सेम चिन्ह आया क्या दोनों को, ये माइनस है और नीचे वाला क्या है, प्लस, यानी उत्तर हमारा किस में होगा, माइनस। अगर दोनों को समान चिन्ह रहता तब हमारा उत्तर क्या होता, प्लस में होता, पर यहाँ पे दोनों को चिन्ह अलग है, ऊपर माइनस है, नीचे क्या है, प्लस, इसलिए उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। 16 के पहाड़े में 16 कितना बार में आता है, एक बार में। 96 कितने बार में आता है, 6 बार में, इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा, -6। ये माइनस ऐसा ही रहेगा और ये 6। समझ में आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 98 भागे -28। इसे पहले हम लिख लेंगे 98 भागे -28। ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा पहाड़ा ढूंढेंगे जिसमें 28 और 98 दोनों आते होंगे। ढूंढिए, 28 के पहाड़े में 28 आता है, 98 आता है क्या, नहीं। तो अब उससे कोई छोटा, पहले 28 से ही चेक करना, जो नीचे होगा उससे चेक करने का, पहले ऊपर के पहाड़े में आता है क्या। अगर नहीं आता होगा तो दूसरा पहाड़ा दिखिए, पर 28 से छोटा। तो मैं बताती हूँ, 14 के पहाड़े में 28 भी आता है और क्या आता है, 98 भी आता है। 14 के पहाड़े में 28 कितने बार में आता है, 14 दूना 28। ठीक है। और 98 कितने बार में आता है, 7 बार। ठीक है। 14 सते 98। उत्तर क्या आएगा, देखिए ये धन है, ये क्या है, ऋण, तो उत्तर क्या आएगा, ऋण में आएगा। ठीक है। क्या आएगा, ऋण में उत्तर आएगा -7, और ये नीचे इसको काट के कितना बचा है, 2, इसलिए उत्तर क्या आएगा, -7/2। यहाँ देखिए नीचे 1 आया था, इसलिए हमने उत्तर में, अगर यहाँ पे लिखा भी होता तो क्या आता, वापस -6 ही आता, बराबर। क्या आता, -6 ही आता। इसलिए हमने लिखा, नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 आया होगा तो। पर अगर कोई दूसरी संख्या आएगी तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और उत्तर क्या आएगा, -7/2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगला है -51 भागे 68। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे। अब 51 और 68 किसके पहाड़े में आते हैं वो देखेंगे, बड़े से बड़ा पहाड़ा। ठीक है। 51 और 68 किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों देखिए किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में। 17 का 17 2 में 34, 17 तिया 51। तो इसको काट के क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 बार में आता है इसलिए। और ये कितने बार में आता है, 4 बार में, इसलिए लिखेंगे 4। देखिए एक ऋण, दूसरा क्या है, धन। ये ऋण है, ये क्या है, धन, तो उत्तर किस में आएगा, ऋण। ऊपर कितना आया है,
3 कट करने के बाद और नीचे क्या आया है 4। अगला प्रश्न देखते हैं 38 भागे -57। 38 बटे 57 लिखेंगे। 38 और 57 किसके पहाड़े में आता है? तो 38 और 57 दोनों आता है 19 के पहाड़े में। किसके पहाड़े में आता है? 19 के पहाड़े में। 38 कितने बार में आता है 19 के पहाड़े में? 2 बार में। और 57 कितने बार में आता है? 3 बार में। ठीक है, ऊपर की संख्या धन है, नीचे की क्या है? ऋण। तो उत्तर भी किस में आएगा? ऋण में। ठीक है, ये 2 ऊपर कट करने के बाद आया और 3 नीचे। ठीक है, अगला है -85 बटे 20। अभी इसमें देखेंगे 20 के पहाड़े में 85 आता है? नहीं। तो 20 से दूसरी छोटी संख्या देखिए 15 के पहाड़े में 20 या 85 आता है? नहीं। अब इसके बाद कौन सा देखेंगे हम? 15 का भी हो गया। 10 के पहाड़े में आता है दोनों? नहीं। 5 के पहाड़े में आता है? तो हाँ आता है। देखिए 5 चौके 20 कितने बार में आता है? 4 बार में। पर 85 हमें पता है कि कितने बार में आता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसको भाग देंगे। 5 को 85 से भाग दो। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 35। 5 सते 35 गया पूरा भाग। कितनी बार में आया? ये पूरा जो है हमेशा याद रखिए जब भाग दे तो नीचे क्या आना चाहिए? 0। अगर नीचे 0 आएगा तभी ये कट होंगे, वरना कट होंगे नहीं। ठीक है, कितने बार में आया? 85 17 बार में आया, इसलिए इसे काट के हम लोग क्या लिखेंगे? 17। ठीक है, और उसके बाद जो ये ऋण संख्या है और ये धन संख्या है तो उत्तर में भी क्या आएगा? ऋण आएगा। उत्तर आएगा -17 बटे 4। ठीक है, अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को हमें क्या कर रहे हैं? ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? -150 भागे -25। ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है उसको ऊपर लिख लेंगे ज्यों के त्यों, साइन के साथ उसके चिन्ह के साथ, और नीचे क्या आएगा? 25। अब एक बात याद रखिए, दोनों चिन्ह समान है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी क्या है? माइनस। तो उत्तर किस में होगा? धन में होगा। उत्तर किस में होगा? धन में। ठीक है, अभी 25 के पहाड़े में 150 आता है क्या? आता है। 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 छक 150। ठीक है, देखिए उत्तर क्या आएगा? इसको काटने के बाद 6 आया और नीचे क्या आया? 1। नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उत्तर क्या आएगा? 6। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। 7वां क्या है? 100 भागे कितना है? 60। किसके पहाड़े में आता है? 10 के पहाड़े में। 10 के पहाड़े में 60 6 बार में। 10 के पहाड़े में 100 10 बार। ठीक है, अभी ये देखिए क्या आया? 10 बटे 6। अभी 10 और 6 भी किसी के पहाड़े में आता है क्या? देखिए किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में। 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। और 10 कितने बार में आता है? 5 बार। तो क्या आएगा? 5 बटे 3। जब तक उत्तर ऐसा ना आ जाए कि दोनों एक दूसरे के पहाड़े में ना आए तब तक कट करते जाना। अभी 5 और 3 एक पहाड़े में आता है क्या? नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। अब अगला है देखिए 9 भागे -14। 9 14। अभी ये देखिए उत्तर किस में आएगा वो देख लेते हैं पहले। ऊपर धन है, नीचे ऋण है, विपरीत साइन है, धन ऋण, इसलिए उत्तर किस में आएगा? ऋण में। ठीक है, 9 एकम 9, 9 छक 54। क्या आएगा उत्तर? ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 6। अब एक बात याद रखिए, नीचे 1 रहता है, हम लोग नीचे वाला 1 लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऊपर 1 आएगा तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ऊपर 1 आया है 9 एकम 9 का 1 और नीचे क्या आया है? 6। तो उत्तर क्या आएगा? -1 बटे 6। देखिए 9वां प्रश्न 78 और 65। 78 भागे 65। अभी ये किसके पहाड़े में आता है? सबको पता है किसके पहाड़े में आता है? 13 के पहाड़े में। 13 पचे 65, 13 छक 78। ठीक है, काट दिया। उत्तर किस में आएगा? 6 बटे 5। और 6 और 5 किसी के पहाड़े में आता है? साथ में नहीं ना, इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। अभी देखिए ये भी धन है, ये भी धन है, इसलिए उत्तर भी किस में होगा? धन में। समान चिन्ह यानी उत्तर धन में। अभी इसमें देखिए ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, उत्तर किस में आएगा? फिर धन में आएगा क्योंकि समान चिन्ह है। -5 बटे -315। 5 के पहाड़े से ही काटना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 5 है। 5 एकम 5, पर 315 कितने बार में आता है हमें पता है क्या? नहीं। तो 315 से भाग दो। 5 छक 30 बचा 1, 5 तिया 15।
कितना आया ऊपर 63। ये जो आया है भागफल काटते समय वही लिखना है। ये लिखना है क्या या ये लिखना है क्या किससे काटा है? नहीं, क्या लिखना है? जो भागफल आया है वो लिखना है। तो ये आएगा 63। उत्तर आया हमारा 1/63। ठीक है। प्रश्न संग्रह का अगला प्रश्न है, पूर्णांकों का उपयोग करके 3 भाग के प्रश्न तैयार करो। हमें 3 भाग के अभी प्रश्न बनाने हैं, उत्तर नहीं हल करना। 3 भाग के प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर क्या आना चाहिए? 24/5। अभी एक बात याद रखो, दूसरा प्रश्न ये है तो तीसरा प्रश्न ये है कि ऐसा ही सेम 3 भाग के प्रश्न तैयार करना है, पर जिसका उत्तर क्या हो? -5/7 हो। ठीक है, मतलब दोनों के चिन्ह क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। एक ऊपर का ऋण होना चाहिए तो नीचे का क्या होना चाहिए? धन। या फिर नीचे का ऋण लीजिए, ऊपर का धन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा है कि दोनों का चिन्ह क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। या तो दोनों क्या लीजिए? धन लीजिए, या तो दोनों क्या लीजिए? ऋण। क्योंकि उत्तर किस में है? धन में है। उत्तर धन में कब होता है? जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं। ठीक है, अभी प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे पहले 24/5 को हम लोग भाग के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अभी उल्टा ऐसे लिख सकते हैं ना, 24, इसको ऐसा डंडी की जगह पे भाग का साइन और नीचे वाली संख्या दूसरे नंबर 24/5। ये हो गई पहली संख्या। ठीक है, इसको ही ऋण में कैसे लिख सकते हैं आप? ऋण में लिखना है तो याद रखना है दोनों को चिन्ह कौन सा चाहिए? ऋण का ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24/5 दिया हुआ है ना, उत्तर किस में आना चाहिए? धन में। और हमें पता है कि 2 संख्याओं का भाग देने पे उत्तर धन कब आता है? जब यदि दोनों संख्याएं धन हो या दोनों संख्याएं क्या हो? ऋण हो। ठीक है, तो एक अगर उत्तर हमारा ये है कि 24/5, तो दूसरा हमारा क्या हो सकता है? -24/-5। माइनस देते समय हमेशा याद रखो कि क्या लगाने का? उनको ब्रैकेट, कोष्ठक लगाने का। ठीक है, अभी दूसरी संख्या कैसे तैयार करनी है? पहली तो एकदम सिंपल थी, उसी को लिख दो। दूसरी संख्या तैयार करने के लिए 24 और 5 को ऐसे लिखो। इनको 2 से गुणा कर दो, या 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। जो ऊपर भी 2 से करना है और नीचे भी क्या करना है? 2 से गुणा करना है। ठीक है, 24 दूना 48 और 5 दूना 10। ये हो गया हमारा दूसरा। इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? 48/10। समझ में आया? तो दूसरा भाग का प्रश्न क्या होगा? 48/10। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -48/10। 10 लिखेंगे चलेगा? नहीं, उत्तर किस में आना चाहिए? धन में आना चाहिए। इसलिए अगर एक को ऋण है तो दूसरे को भी क्या चाहिए? ऋण का साइन। समझ में आया? -48/-10। ठीक है, अभी तीसरा। अभी 2 से गुणा किया, अगला क्या कर सकते हो? 3 से गुणा करो। 24 × 3, 5 × 3, 24 तिया 72 और 5 तिया 15। इसको लिखेंगे कैसे? 72/15। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 72/15। या फिर माइनस में लिखना होगा तो दोनों को -72/-15। ठीक है, ये हो गए 3 प्रश्न। ऐसे ही तुम और तैयार कर सकते हो। 3 से गुणा किया दोनों को। एक बात याद रखो, अगर गुणा करना है तो ऊपर भी सेम संख्या से करना पड़ेगा, नीचे भी सेम संख्या से। ठीक है, अगला क्या कर सकते हो? 24 × 4, 5 × 4, 4, 5, 6, जो मन में होगा वो उतने प्रश्न तैयार कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या अलग है देखिए, सेम 3 प्रश्न तैयार करने। इसको कैसे लिख लेंगे? पहला उत्तर लिख लेंगे। कैसे लिखना है इसको? -5/7। ठीक है, इसमें एक ही तरह से लिख सकते हैं या फिर दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। एक ही तरह से लिख सकते हैं कि -5/7। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग तैयार करेंगे। दूसरा कैसे तैयार करना है? -5/7 साइड में लिख लेना है। 1 से नहीं देना है क्योंकि 1 से गुणा करने पर वापस यही दोनों संख्या आएगी, इसलिए किससे करना है? अब 2 से गुणा देना है। ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आया हमारा दूसरा, -10/14। -10, ये भाग का चिन्ह 14। अगली संख्या क्या आएगी? 2 से हो गया। आप कितने से गुणा करो? -5/7 को 3 से करो। 5 तिया 15
7 तियां 21। एक बात याद रखो, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस, इसलिए क्या आएगा इधर? -15/21। समझ में आया? इस प्रकार के तुम अनगिनत भाग के जो प्रश्न है वो तैयार कर सकते। बस बात यही याद रखनी है कि अगर उत्तर में एक को भी माइनस होगा तो हमें जो दोनों भाग देने वाली संख्या होगी उसमें से एक को किसी को क्या देना पड़ेगा? माइनस का साइन देना पड़ेगा। और माइनस का साइन हमेशा अंश वाली संख्या को देना है, हर वाली संख्या को देना है क्या? नहीं। तो इसलिए हमने देखिए पहले उत्तर में भी पहले वाले को माइनस है, दूसरे में भी, तीसरे में भी क्या है? पहले वाले को माइनस है। और यदि हमें उत्तर धन में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को समान चिन्ह चाहिए, या तो दोनों प्लस में लो या तो दोनों क्या लो? माइनस में लो। समझ में आया? अभी जो तीसरा प्रश्न है इसका, ये मछलियों वाला, इसको आप हल कर सकते हैं। कोई भी 2 जोड़ियां लेनी है, उनको इस तरह से गुना करके उत्तर लिखना है या भाग करके उत्तर ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मसावी व लसावी तीसरा पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।